हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसने 70s 80s में इतना काम किया, लेकिन आज तक लोगों को ये नहीं पता कि वो इस दुनिया में नहीं है। आप सोचिए कि हम लोग किसी की डेथ के बारे में सुनते हैं, कितने शॉक्ड हो जाते हैं। फिर डेथ का कारण पता चलता है तो वो कारण सुन के और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन्हें आप देख रहे होते हैं और एकाएक वो गायब हो जाते हैं, और उनके बारे में अगर कुछ पता लगता भी है तो भी पब्लिक की तरफ से, मीडिया की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई उन्हें अटेंशन नहीं देता है। और यही वजह है कि कई कई साल हो जाते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं होती है। और जब बात होती है, जब बात निकलती है तो ये पता चलता है कि इनके साथ तो ये बात हो चुकी है और इनकी बात बिगड़ चुकी है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मधु मालिनी के बारे में, जिनका असली नाम रुखसाना था, लेकिन लोगों का कहना था कि ये हेमा मालिनी से इनकी शक्ल बहुत मिलती है, इसी वजह से इन्होंने अपना नाम बदल दिया और मधु मालिनी रख दिया। इन्हें लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी भी हेमा मालिनी जैसी हो जाएगी। लेकिन यही इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि किसी का नाम रख लेने से या किसी की ज़िंदगी को हूबहू आप उतार लो, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसी नहीं बन सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि एक ही माँ के कोख से जन्मे जुड़वा बच्चों की भी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग बच्चों की तो क्या, जो जन्मे उनकी एक होगी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है सबकी लाइफ में। कहते हैं ना, हर किसी के पाँव का नाप अलग होता है, सर की पगड़ी का नाप अलग होता है, तो किस्मत भी तो सबकी अलग अलग होती है। लोग किसी का नाम रख लेते हैं कि भाई ये डॉक्टर है तो मैं इसका नाम रख लूँगी तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा, या मेरी बेटी इंजीनियर बन जाएगी, ये लड़की इंजीनियर है इसी का नाम रख लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लाइफ में आपका मेहनत और आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और यहाँ पर बेचारी मधु मालिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो इतनी एम्बिशियस थी, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में आई भी और बड़ी यंग एज से खुद को साबित करने के लिए लग भी गई। लेकिन आप देखिए कि वो उसे मुकम्मल, उसको वो जगह नहीं मिली जो शायद वो डिज़र्व करती थी। हाँ, अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने इन्हें 70s और 80s के दशक में बहुत देखा होगा तो आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इनकी एक ऐसी हिंदी फिल्म के बारे में बताऊंगी जो डेफिनेटली आपने शायद देखी होगी और अभी भी सैटेलाइट चैनल पर आती है, तो आपके पेरेंट्स तो ज़रूर वो फिल्म देखते होंगे। और उस फिल्म का नाम है अवतार, जिसमें राजेश खन्ना और शबाना आज़मी है। उसमें जो है ये मधु मालिनी जो है, ये एके हंगल की जालिम बहू का किरदार इन्होंने निभाया था, जो अपने ससुर, जिनकी वाइफ का इंतकाल हो चुका है, जो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ में रहते हैं। जो बेटा है वो बाहर गांव नौकरी करने गया है, तो बहू है और पोता है, और किस तरीके से जो जालिम बहू है वो अपने ससुर से कितनी ज़्यादा अपनी खिदमत करवाती है, घर का काम करवाती है, अपने गंदे मैले कपड़े तक धुलवाती है। ये डेफिनेटली ये फिल्म आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर मधु मालिनी ने प्ले किया, लेकिन शायद आप लोगों को बहुत ही इस बारे में अगर बहुत शौक लगेगा ये सुनकर कि वो इस दुनिया में नहीं है। और 80s के दशक में ही उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद भी कुछ फिल्में ज़रूर रिलीज़ हुई, लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई, किस वजह से हुई, आज तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। कुछ लोगों ने कुछ खबरें ज़रूर फैलाई कि वो किसी से प्यार करती थी, तो घर वालों ने एतराज़ किया, जिसके चलते उन्होंने खुद से जो है अपनी खुशी से जो है अपनी जान ले ली, या फिर ये कहा गया कि भाई किसी ने उनकी जान ली है। अब ये जान उनकी किसने ली है? आप देखिए कि एक एम्बिशियस लड़की जो है वो किसी लड़के के पीछे अपनी जान देगी, जो करियर उसका ठीक ठाक ही चल रहा है, कम से कम वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रही है,
खुद्दार मूवी आप लोगों को याद ही होगी, अमिताभ बच्चन, परवीन बावी और विनोद मेहरा की। उसमें ये अमिताभ बच्चन की मुंह बोली बहन का किरदार निभाती हैं। इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया, साउथ की फिल्मों में भी काम किया, हिंदी सिनेमा में तो इन्होंने काम किया ही, पंजाबी फिल्मों में भी इन्होंने इतना काम किया। तो ऐसी बात तो नहीं थी, भले ही वैसा मेन लीड इनको हीरोइन का काम भले ही नहीं मिल रहा था, लेकिन कैरेक्टर रोल्स मिल रहे थे और धीरे धीरे लोग इन्हें नोट कर रहे थे। लेकिन अचानक इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ कि बिना किसी से कुछ कहे इनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। क्या ये कोई प्रोफेशनल राइवलरी के चलते हुआ, प्रोफेशनल जेलसी के चलते हुआ, या कोई परिवार में कोई ऐसा मसला हुआ, परिवार में कोई ऐसी जेलसी थी जिसकी वजह से इनकी जान गई, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आपको इनके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी मिलेगी और जो यूट्यूब पर भी जानकारी जो मैंने बात करी है वही मिलेगी, लेकिन कोई डीप गहरी जानकारी आपको इनके बारे में नहीं मिलेगी, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। मुझे खुद बहुत शौक लगा, मैं खुद इनको देखा करती थी फिल्मों में, अभी भी कुछ फिल्में आती हैं पुरानी तो मुझे ये दिखाई देती हैं, तो मुझे इनकी एक्टिंग अच्छी लगती थी। अच्छा, किसी ने ये भी कमेंट किया हुआ था कहीं पर यूट्यूब पे, जो इनकी वीडियो किसी ने बनाई, कि भाई ये तो मुझे शोभा आनंद जैसी भी लगती हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता था कि ये शोभा आनंद है या ये कौन है। शोभा आनंद वही हैं जिन्हें आपने हंगामा फिल्म में अक्षय खन्ना और परेश रावल के साथ देखा था। सन 2004 या 5 में ये फिल्म आई थी। इसके बारे में मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर भी बात करी है। और जो हम पान सीरियल में आनंद माथुर की पत्नी बीना का कैरेक्टर भी इन्होंने प्ले किया है। और 80s के दशक में शोभा आनंद और किरण कुमार है ना शायद उनका नाम, उनके साथ उनकी जोड़ी बड़ी ही हिट रही फिल्मों में। तो काफ़ी उनकी भी एक जर्नी रही है। तो इनकी शक्ल और उनकी शक्ल काफ़ी मिलती थी, और ये बात तो मैंने भी नोट करी थी। लेकिन जब उन्होंने ये बात लिखी तो मुझे हंसी आई कि वाकई। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मुझे ये पता चला कि ये अब इस दुनिया में है ही नहीं। सिर्फ 33 इयर्स की ये थी जब इनकी जान गई। 33 इयर्स की क्या एज होती है? कोई एज नहीं होती है। आपकी लाइफ जो है वो शुरू होकर थोड़ा और शुरू हो रही होती है, अच्छी रफ्तार पकड़ ही रही होती है कि आप इस दुनिया से चले जाते हो अपने अधूरे ख्वाब छोड़कर। तो ये भी एक सच्चाई है ग्लैमर इंडस्ट्री की कि हमें आज की तारीख में थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहाँ पर हमें पता है कि भाई आज हम इतने काबिल हैं कि हम देखकर चीज़ों को भांप कर जो है अपना एक वर्डिक्ट दे सकते हैं, भले ही वो किसी को एक्सेप्ट हो या ना हो। लेकिन पहले के टाइम में तो मीडिया बिल्कुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। मीडिया तो छोड़ो, सोशल मीडिया भी नहीं था। तो कई ऐसे राज थे जो बाहर आ ही नहीं पाए। कई ऐसे चेहरे हैं जो कहाँ खो गए, आज तक उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये चेहरा भी उन चेहरों में शामिल है जिनके बारे में कुछ भी लोगों को पता नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना करियर बनाना चाहा, लेकिन एकाएक वो कहाँ के कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, वो किसी को भी नहीं पता। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि हम बोलते हैं कि भाई उसकी डेथ को हम शॉक्ड हो गए सुन के, इसकी डेथ को हो गए, पब्लिक जो है वो जुट जाती है कि भाई ऐसे कैसे कोई मर गया, अभी तो हट्टा कट्टा था। लेकिन एक ऐसे भी चेहरे हैं बॉलीवुड में जो अचानक से चले गए, जिनके बारे में कुछ लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि भाई उनके साथ हुआ क्या था, क्या उनको पेन था, क्या उनके आसपास क्या ताना बाना बुना जा रहा था, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, या फिर उनकी अपनी कोई निजी समस्या रही, इसके बारे में किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं करी। और शायद अगर करी भी होगी तो फिर जाहिर सी बात है उनको भी डरा धमका दिया होगा, ये भी हो सकता है। देखिए, सिक्के के दो नहीं कई पहलू होते हैं, तो मुझे तो देखकर यही लगता है। लेकिन बड़ा मुझे बुरा लगा कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस और जो एक अपना मुकाम बनाना चाहती थी और जो बना भी रही थी, उसकी मौत के बारे में भी लोगों को जानने को नहीं मिला। और अगर किसी ने जाना भी
तो भी किसी ने ये इंटरेस्ट जताया ही नहीं कि भाई ये कैसे मर गई। आज हम जो हैं इस दौर में है कि जहाँ पर किसी की हमें सडन डेथ के बारे में पता चलता है तो हम एक पल जानने की कोशिश करते हैं, और कई बार जो है सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ जाती है। हालांकि 2-3% ही लाई जाती है, बाकी तो सारी दबा दी जाती है, बट फिर आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यार अभी तो इसको देखा था 2 दिन पहले, ये क्या हो गया, कुछ घंटे पहले ये शख्स तो बिल्कुल भला चंगा था। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बात हो जाती है और कोई उसे याद नहीं करता है, कोई उसके बारे में जिक्र नहीं करता है। ये बड़ा शॉकिंग है कि भाई बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फैमिली बोलती है, तो भाई फैमिली है तो भाई जिस इंसान ने तुम्हारे साथ काम किया है उसके बारे में कभी जानने की किसी ने कोशिश नहीं करी। ये बड़ा स्ट्रेंज मुझे लगता है। या तो फिर यही बात है कि वो सिर्फ एक काम कर रही थी, आप लोगों ने कभी उसको वो दर्जा दिया ही नहीं, या तो हो सकता है कि वो दर्जा अपना बनाना चाहती हो और आप लोगों ने उसे बनाने ना दिया। वो बहुत कुछ होता है बॉलीवुड में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा से मैं कहती हूँ कि बहुत काली है, काली है। काजल भी इतना काला नहीं है जितनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काली है। तो ये देखिए काली काली इनकी जो कहते हैं ना गुफाएं हैं, गहरी गुफाओं में कितनी ऐसी राज दबे हुए हैं, और न जाने कितने ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो खैर मैं यहाँ पर कोई किसी के ऊपर ऐसे उंगली तो नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन हो सकता है वाकई इनका खुद का फैसला हो इस दुनिया से जाने का, या हो सकता है फैमिली में कोई कले कलेश रहा हो। देखिए फैमिली में भी कले कलेश होते हैं, और फैमिली में भी कुछ लोगों के साथ आपकी जेलसी हो जाती है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि फैमिली के साथ आपका जो है हर बार एक अच्छा रहता है। ये पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी, बट आज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन पहले भी ऐसे केसेस होते थे जहाँ पर बहुत करीबी आपके जो है वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपकी शोहरत से, आपके पैसों से उनको प्रॉब्लम होने लगती है। वो आपसे आपकी जो है वो जो शोहरत है उसे खींचना चाहते हैं, नोचना चाहते हैं, दबोचना चाहते हैं। देखिए अपनों से लड़ना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। बाहर वालों से तो आप लड़ के जो है अपने घर आ जाओगे, लेकिन घर वालों से लड़ के उसी घर में रहना ये इतना आसान नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिग बॉस है, जहाँ पर लोग इकट्ठे कितना कुत्ते खानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह उठकर वो एक ही टेबल पे बैठकर चाय पी रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि यार जो है हमने क्या किया। और कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शो के अंदर भी जो हैं लड़के बैठे रहते हैं, पूरा सीज़न निकल जाता है, बात नहीं करते, और सीज़न ख़त्म हो जाता है तो बाहर निकलने के बाद भी एक दूसरे का चौकटा तक नहीं देखते और अपनी लाइफ में चले जाते हैं। वो पहले सीजन्स में हुआ करता था, अब तो खैर नहीं हुआ करता। लेकिन जो जेन्युइन झगड़े होते हैं तो यहाँ पर तो कितनी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही होंगी, देखिए वो तो वही जाने। लेकिन मुझे लगा कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं, क्योंकि ये बेचारी भी जो हैं ये जब तक थी तब भी इनको इतना वो नहीं मिला। एक तरीके से एक अंडररेटेड एक्ट्रेस थी, और इस दुनिया के जाने के बाद भी लोगों ने इनको चुटकियों में बुला दिया। तो आप सोचिए कि मतलब ये क्या कभी किसी के लिए एग्जिस्ट करती भी थी? मुझे तो ये बड़ी हैरानी होती है। बट खैर जो भी था ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। कितनी लड़कियां जो हैं सोच कर आती हैं मुंबई कि हम एक्ट्रेस बनेंगी, और बन भी जाती हैं, लेकिन जितनी तकलीफ़ बनने से पहले एक्ट्रेस उनको यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, बनने के बाद तो उससे भी ज़्यादा यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। और ये मधुमालिनी जी जो हैं उसका जीता जागता उदाहरण है। तो आप समझदार हैं कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। शोहरत पे पहुँचना जितना डिफ़िकल्ट है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट शोहरत पर डटे रहना, वो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है वो शोहरत की, वो सुख की, और फिर हम कुछ भी कर गुज़रते हैं उस सुख को अपने पास रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें सुख चाहिए था, मिला, लेकिन अब उसे बरकरार रखने के लिए हमें किसी और की ज़िंदगी हराम नहीं करनी है। तो वही वाली बात है कि वो दूसरे की भले ही हराम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हराम कर दी जाती है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी है तो भुगतो अब तुम।
तो आई डोंट नो कि शायद हो सकता है ये भी उनके साथ हो रहा हो। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो हैं वो मेरे मन में आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में बात करूं। ये भी बातें ज़रूरी होती हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में भी बात करनी ज़रूरी होती है जिनमें कोई बात थी लेकिन उनकी बात को बात बनने से पहले ही उनकी बात बिगाड़ दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो चलिए, जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।